हेलो बच्चों, विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन ये जो कि आपको प्रश्नावली 9.1 में पड़ेगा। जो कि बच्चों देखिए हमने क्या किया है इसमें कि प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। 6 तक जो है ना बच्चों आप लोग के ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ये सभी के सभी 9.1 का आपको 1 से लेकर 6 तक मिल जाएगा। और आज हम बच्चों चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि ये 7 से लेकर यहाँ पे आपको दिख रहा है 16 तक मैथ दे रखा है, जो कि आज हम 7 से क्वेश्चन को चालू करेंगे। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और आप लोग को हम सरल तरीका से ये क्वेश्चन को बनाकर आप लोग को सामने दिखाऊंगा, जो कि आप लोग को बोर्ड में बहुत ही आसानी तरीका से आप बना सकते हैं और कोई परेशानी नहीं हो सकता है। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ओके, मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो बच्चों एक बात और, आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, एक बार दो बार अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा ना तो आधा मैथ तो ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ओके, तो चलिए अब इसे हम क्वेश्चन को अच्छे से तो हमने पढ़ लिया, अब इसे बनाना चालू करते हैं। इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर को अच्छे से बनाकर आप लोग को बताते हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। तो किताब को कर लेते हैं थोड़ा साइड। तो बच्चों देखिए ये हमारा एक भवन है, ये हमारा क्या है, ये भवन है, ये हमारा भवन हुआ। ये भवन की ऊंचाई हमें दे रखा है 20 मीटर। कितना दे रखा है? 20 मीटर। ओके, ये भवन के पाद बिंदु बोला जाता है, ये भवन को पाद बिंदु बोला जाता है, ये भवन को शीर्ष बोला जाता है यानी शिखर बोला जाता है। और देखो बच्चों इस भवन पर एक संचार मीनार लगाया गया है। किताब खुद कह रहा है कि इस भवन पर यहाँ से एक संचार मीनार लगाया गया है, जो कि संचार मीनार यहाँ से यहाँ तक है। ओके बच्चों, ये हमारा संचार मीनार लगाया गया है। ओके, देखिए संचार मीनार, ये संचार मीनार का तल हुआ, यहाँ से ये तल हुआ, इस संचार मीनार का तल हुआ, ये संचार मीनार का शिखर हुआ। क्या हुआ? शिखर हुआ। ओके, आप प्रॉपर वे में आप लोग को समझा रहे हैं। देखो बच्चों आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारा भवन हुआ जिसकी ऊंचाई हमें 20 मीटर है। ये भूमि तल है, ये क्या है? भूमि तल। ओके बच्चों, और इस बिंदु से पहले हम भूमि, ये भवन जो है ये हमारा तो भूमि हुआ, ये भूमि तल हुआ और ये हमारा भवन हुआ। तो देखिए भूमि तल यानी इस बिंदु से भवन की शिखर पर, यानी भवन के शिखर पर जो कोण बन रहा है ना, उन्नयन कोण, ये कोण जो बन रहा है वो फर्स्ट में बन रहा है हमें 45 डिग्री का। ये किताब में खुद कह रहा है बच्चों, कितना डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। अब फिर भूमि तल से यानी इस बिंदु पर, यानी संचार मीनार के शिखर पर जो उन्नयन कोण बन रहा है, वो जो बन रहा है बच्चों आप लोग को ये पूरा का बन रहा है 60 डिग्री का। ये किताब में खुद कहा गया है। ओके, तो हमने भवन का भी उन्नयन कोण बना लिए 45 डिग्री और भूमि तल से संचार मीनार के शिखर का भी उन्नयन कोण हमने बना लिया कितना? 60 डिग्री। ओके बच्चों, अब इसे हम नाम दे देते हैं, इसे हम नाम देते हैं ए, इसे नाम दे देते हैं बी, इसे नाम दे देते हैं सी और ऊपर वाला का शिखर को यानी संचार मार्ग के शिखर का नाम दे दिए डी। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा है। तो देखो बच्चों ये इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? इसमें दो त्रिभुज नजर आ रहा है। देखिए एक छोटा वाला त्रिभुज नजर आ रहा है, यानी एक छोटा वाला त्रिभुज नजर आ रहा है और एक बड़ा वाला त्रिभुज हमें नजर आ रहा है, यानी दो त्रिभुज पे बात करना है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा हो तो देखिए इसमें हमें तो जब संचार मीनार के हमें तो क्या है कि इसकी तो ऊंचाई पता नहीं है। जब इसकी ऊंचाई तो हमने तो संचार मीनार एक यानी भूमि भवन से हमने एक संचार मीनार, किताब में कहा गया है कि संचार मीनार क्या है? खड़ा है। तो इसकी तो हमें लंबाई नहीं पता है, भवन की तो लंबाई पता है और जब इसकी लंबाई न पता हो तो इसे हम क्या मान लेंगे? इसे हम एच मीटर नहीं मान सकते हैं, एच मीटर मान सकते हैं, यानी इस तल से हम इसको एच मीटर मान सकते हैं। तो मान लिया कि संचार मीनार की जो क्या है ऊंचाई जो है हम मान लिए एच मीटर, यानी संचार मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान लिया? एच मीटर मान लिया। तो यही चीज को हमने मान लिया
तो यहाँ पर हम इस प्रकार लिख लेंगे कि माना, जो हमने माना है उसको पहले लिख लेते हैं। माना संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, इंच मीटर हमने मान लिया। ओके बच्चों, देखो बच्चों, आपको इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो इसमें आपको एक ठो लॉजिक लगा लेना है। क्या लॉजिक लगाना है कि देखो इसमें तो हमें 2 त्रिभुज नजर आ रहा है, एक त्रिभुज छोटे वाला, एक त्रिभुज बड़े वाला नजर आ रहा है। तो इसमें कॉमन आपको क्या-क्या दिख रहा है, तो कॉमन हमें नजर आ रहा है, देखिए छोटे वाले त्रिभुज में भी ये रेखा जो है AB हमें नजर आ रहा है, यानी नीचे वाला रेखा जो है नजर आ रहा है। अब बड़े वाले त्रिभुज में भी ये रेखा जो हमें नजर आ रहा है। तो इसे बच्चों हम इसमें यही थोड़ा लॉजिक लगाना है कि नीचे वाला हमें ए बी कॉमन आ रहा है दोनों में, बड़े वाले त्रिभुज में भी और छोटे वाले त्रिभुज में भी। तो चलिए हम पहले बात करते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज में हम पहले बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी, यानी ए बी सी पर, यानी छोटे वाले त्रिभुज पर हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, हम बता रहे हैं कि ये हमारा जो है ये कोण जो बना है ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में एक कोण जो बच्चों रहता है आपको पता होगा कि 90 डिग्री का होता है। इसके 90 अंश के जस्ट सामने वाला ये जो रेखा दिख रहा है, यानी ये भुजा दिख रहा है, ये दोनों भुजा, ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। ये भी कर्ण होगा और बड़े वाले भी कर्ण होगा। ये तो फिक्स है कि 90 अंश के जस्ट सामने वाला जो रेखा रहता है, यानी भुजा रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, कर्ण रहता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। ओके, तो छोटे वाले त्रिभुज में ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसके जस्ट कोण के सामने वाला ये लंब होता है। ओके, ये लंब है, तो लंब हमें देखिए, लंब हमें 20 मीटर भवन को तो दे रखा है, यानी यहाँ पे इसके लंब ये आधार होगा। तो देखिए बी सी, तब बी सी लिखेंगे यहाँ पर, देखिए बी सी अब बटा आधार जो है क्या है, ए बी है, तो यहाँ पर हम ए बी लिख लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो बताइए ये हमारा लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा होता है। और छोटे वाले त्रिभुज में थीटा का तो मान ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 45 डिग्री दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 45 डिग्री लिख लिए। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा लंब बटा आधार बराबर होता है टेन थीटा। तो बताइए बी सी, तो बी सी के तो मान हमें दे रखा है कितना, 20 मीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 20 मीटर लिखें। और ए बी हमें न दे रखा है, तो ए बी को हम ए बी में ही रहने देते हैं। अब बताइए टेन 45 का मान क्या होता है, तो टेन 45 का बच्चों मान जो होता है 1 होता है। आपको त्रिकोणमिति में ये टेबल आपको याद होना चाहिए, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, ये सभी चीज़ याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आप 10th क्लास में है तो इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। अब बताओ बच्चों, नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे हम 1 लिख लेंगे। अब देखिए ए बी में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी ही होगा ना, तो ए बी लिखें। अब बराबर, अब 20 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 होगा। तो ये हमारा ए बी की, ये हमारा ए बी आया, ये क्या आ गया, हमें ए बी आ गया 20 मीटर, यानी ए बी हमें तो मिल गया 20 मीटर। उसी प्रकार अब करेंगे बच्चों पुनः, उसी प्रकार अब बड़े वाले त्रिभुज पे बात करेंगे, यानी अब बात करेंगे इस त्रिभुज पर, ये बड़े वाले त्रिभुज पर। तो बड़े वाले त्रिभुज क्या है, तब ये बड़े वाला त्रिभुज हमारा ए बी डी है। अब इस त्रिभुज पर बात करेंगे, कौन पर, ए बी डी पर बात करेंगे, यानी अब बड़े वाले त्रिभुज पर बात करेंगे। तब बड़े वाले त्रिभुज में अब बताइए, ये तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा जो हो जाएगा ये हमें लंब हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो बताइए, तो लंब क्या है, बी डी। अब इस बार क्या होगा, बी और डी लंब हो जाएगा, तो लिख लेंगे क्या, बी और डी, बी डी और बटा क्या होगा, ये वाला, यानी ए बी हो जाएगा, ए बी। तो बताइए ये भी लंब ये आधार है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, तो लंब बटा आधार जो होता है बच्चों ये होता है टेन थीटा। तो टेन लिखे और थीटा का मान तो हमें इसमें बड़े वाले त्रिभुज में कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे बच्चों, 60 डिग्री लिख लिए। अब बताइए बी डी जो है, तो बी डी में देखिए 20 है, यहाँ भी इसकी जो ऊंचाई है इंच है, तो इसके जगह पर हो जाएगा डबल, 20 प्लस इंच हो जाएगा, कि इसकी पूरी की ऊंचाई ना है, तो एक की तो ऊंचाई हमने मान लिया था इंच। तो देखिए हम यहाँ पर बी डी बराबर क्या लिखेंगे, 20 प्लस इंच मान लेंगे, बटा ए बी के मान हमें ऑलरेडी कितना निकल के आया है, 20 आया है, तो यहाँ पर 20। अब बराबर टेन 60 का मान क्या होता है, तो बच्चों अब बताओ, टेन 60 का मान जो होता है √3 होता है, तो यहाँ पे √3 लिख लिए। अब इसको भी नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे और इसको अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो बताइए 20 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बराबर है बराबर। अब 20
प्लस इंच में गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा 20 प्लस इंच हो जाएगा। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 कॉमन दिख रहा है, तो 20 को हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम 20 को कॉमन ले लिए। तो जब 20 को कॉमन ले लिए तो बच गया इसमें क्या, √3 बच गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? नहीं। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। एक बार थोड़ा इसे अच्छे तरीका से लिख लेते हैं। देखिए क्या होगा, 20 √ क्या होगा 3, ये प्लस है तो पक्षांतर करेंगे बराबर के तो क्या होगा माइनस में होगा, तो 20 अब बराबर क्या हो जाएगा इंच हो जाएगा। इतना, बस इतना ही करना था। तो देखिए इसमें भी 20, यहाँ पर 20, 20 को हम क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। ओके बच्चों, तो बच जाएगा आपको 20 को तो हमने कॉमन ले लिया, तब बच जाएगा क्या चीज़ √3, ये माइनस है माइनस, यहाँ से 20 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 बच गया, अब बराबर क्या हो जाएगा इंच हो जाएगा ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इंच बराबर क्या हो जाएगा, इंच बराबर हमें यही तो आंसर हो जाएगा 20 √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही हमें इंच का मान निकल के आ गया, यही हमारा इंच का मान निकल के आ गया। यानी इसकी ऊंचाई हमने इंच मीटर हमने यहाँ पर ला दिया, यानी इसकी ऊंचाई हमें कितना आ जाएगा, यानी संचार मीनार की यहाँ पे जो ऊंचाई जो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 20 √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिख लेंगे 20 √3 माइनस 1 मीटर, यही इसकी संचार मीनार की ऊंचाई हमें मिलकर आ गया। तो देखो बच्चों, आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से बताएं, प्रॉपर वे में बताएं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। अगर थोड़ा दिक्कत हो तो बच्चों इसे 1-2 बार रिपीट करके देख ले ताकि आप लोग को परेशानी दूर हो जाए। क्योंकि बच्चों मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो को तैयार करता हूँ। वीडियो बनाने में बच्चों आप लोग सोचते होंगे कि आप 1 से 2 घंटा में बन जाता होगा। नहीं बच्चों, आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को एक शूट करने में आपको 2 से 3 दिन लगता है ताकि आप लोग को अच्छे तरीक़ा से बता दूँ। ओके बच्चों, तो अगर वीडियो बच्चों आप लोग को अच्छा लगा हो, थोड़ा-सा भी समझ में आया हो तो बच्चों आप लोग इसे ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ हमें भी कुछ आगे बढ़ने की मौका दीजिए ताकि हमें भी नाम रोशन करना है। आप लोग को तो 100% समझ में आ गया होगा क्योंकि बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हमने हर एक वीडियो में बारीकी बाय बारीकी से बताता हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। वास्तविक वीडियो बताता हूँ जो रियल जो कहता है, जो मैथ कह रहा है वही हिसाब से हम चल रहा हूँ। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। और ये बारीकी बाय बारीकी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को बताया गया है ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो बच्चों। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर नए अंदाज के साथ मिलते हैं। जय हिंद।